प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सौंपी सुविधाएं। कहा, आप अनाथ नहीं, मां भारती आपके साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महुआ मांझी के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस खेमे में नाराजगी। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना कल। पदाधिकारियों ने मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी। जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू और गिरिडीह की प्रतिभाओं ने लहराया परचम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सुविधाएं सौंपी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कोरोना प्रभावित उन बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अनाथ नहीं हैं, मां भारती आपके साथ है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की आपदा के बीच ही हमने आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प की शुरुआत की और आज यह संकल्प तेजी से सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। विश्व हमें आज एक नई उम्मीद से और नए भरोसे से देख रहा है। सैकड़ों सालों की गुलामी में, इतनी लंबी आजादी की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी हार न मानने की हमारी आदत। हमारी ताकत थी अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए, मानवता के लिए सोचने और जीने के हमारे संस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में हम इसी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी स्पिरिट को देश ने कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई में जिया है और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ पलामू के 3 बच्चों को भी दिया गया। डाल्टनगंज स्थित समाहरणालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पलामू के सांसद वीडी राम और उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज सहित कई लोग इस कार्यक्रम के गवाह बने। सांसद श्री राम ने कहा कि इन बच्चों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक की बीमारी का इलाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया है। वहीं बोकारो के एनआईसी कक्ष में वर्चुअल मोड में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिला। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दोनों बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। गौरतलब है कि इन बच्चों का जिला प्रशासन ने विद्यालय में नामांकन कराया है। इनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भी ससमय स्थानांतरित की जाती है। इनके बालिग होने तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। लोहरदगा जिले के समाहरणालय सभागार में भी आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और व्यवहार न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश ने बच्चों को स्कीम से संबंधित किट प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित होने वाला यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस दौरान राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालय और केवी के केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के तहत योजना के लाभार्थियों के साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और अन्य भी मौजूद रहेंगे। शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान देश भर के सैकड़ों केंद्रों से लाभार्थी और केंद्रीय मंत्री भी जुटेंगे। रांची के भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उनसे कार्यक्रम को लेकर बातचीत की हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार 8 साल पूरा कर चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं और इस दौरान कल पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जो लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे उसमें जीवंत प्रसारण के जरिए मुंडा जी भी जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ प्रोग्राम है और इस 8 साल को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो देश की जनता की भूमिका होती है किसान के रूप में, उनको संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि की राशि का किस्त लगभग 20,000 करोड़ किसानों के खाते में वहां से ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ ही 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 2 साल कोविड ने देश को ही नहीं दुनिया को झकझोरा है। इसके बीच से निकलते हुए 2014 के प्रथम प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद, यानी नरेंद्र भाई मोदी का प्रथम पाली जो था, शपथ लेने के बाद से जो यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा में लगातार उत्तरोत्तर विकास की श्रृंखला को जोड़ते हुए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए कई तरीके से, जैसे पॉलिसियों से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, यानी नीतियों से रिलेटेड, या ऐसे पुराने एक्ट से रिलेटेड जो कानून, पुराने कानून बने हुए थे,
या विकासात्मक कार्य योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम बाधा और विघ्नों के बावजूद भी। और यदि आप देखें तो इस समय में हर चीज में गुणवत्ता के साथ विकास के कार्य हुए। अर्जुन मुंडा जी से बात कर कहा कि सिर्फ जनजातीय मंत्रालय नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय हैं इस 8 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं और देश एक नई बुलंदियां और एक नए मुकाम पर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे कर रही है। 3 वर्ष पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी द्वारा अगले कुछ दिनों में किए जाने वाले विकास कार्यों की चर्चा की। माइक्रोसाइट ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है और उसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट में जा करके एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरैक्शन भी है, इंफॉर्मेशन भी है और इनोवेशन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉड्यूल में को गेमिफाई किया गया है। एक खेल के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, यंग इंडिया जुड़े, यूथ जुड़े और वो इसको कैसे इस माइक्रोसाइट में जाकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में एक जानकारी हासिल करेगा। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक गीत भी लॉन्च किया गया। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झामुमो से महुआ मांझी को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन से उनकी बातचीत हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस फैसले से कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी नेताओं की बैठक में इस मसले पर बातचीत की जाएगी। राज्य के विकास की गति को कैसे तेज करना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या हालात हैं और क्या समस्या है और क्या समाधान है, उस पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से आदित्य साहू को उम्मीदवार घोषित किया है। आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उन्होंने रांची में मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना कल संपन्न कराई जाएगी। आज विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने पदाधिकारियों के साथ मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा संबंधी मामलों और टेबल की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार नामजदगी के पर्चे 6 जून तक भरे जा सकेंगे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में 23 जून को मतदान होगा और मतगणना 26 जून को होगी।
मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अगर पोस्टर, पंपलेट या होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता तथा प्रिंटिंग की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। श्री रंजन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रसारण करने से पूर्व अनुमति का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का भी निर्देश दिया। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2070 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 17,698 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,57,352 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। इस परीक्षा में पहले 4 स्थानों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है। झारखंड के अभ्यर्थियों ने भी इस परीक्षा में अपना परचम लहराया है। राज्य की श्रुति को 25वां रैंक मिला है, वहीं गढ़वा की नम्रता को 73वां और देवघर के चिरंजीवी आनंद को 126वां रैंक मिला। एक निजी कार्यक्रम में लातेहार भ्रमण पर गए राज्यपाल ने आज जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया। रांची लौटने के क्रम में उन्होंने बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हाथी को फल भी खिलाया। भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत एनटीपी से पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना ने अपने सिकरी साइट परिसर में बायोमीथेन प्लांट को स्थापित किया है। इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल परियोजना परिसर स्थित जलपान गृह में खाना पकाने के लिए किया जाएगा। इस प्लांट से जलपान गृह में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की खपत कम होगी, खर्चों में कमी आएगी तथा परिसर के आसपास कचरे का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर केरल में मानसून ने कल दस्तक दे दी है। केरल में मानसून आने के बाद झारखंड में मानसून आने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 8 से 12 जून के बीच झारखंड में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्र की एनडीए सरकार के आज 8 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक ट्वीट कर झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत लोहरदगा जिला के बच्चों के साथ वर्चुअल संवाद किया और बच्चों को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया। जिला मुख्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों से शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। कृषि बाजार समिति प्रांगण लोहरदगा में होने वाले पंचायत चुनाव के मतगणना कार्य को लेकर आज अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल के द्वारा निर्वाची पदाधिकारियों के टेबल पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को झारनेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद अनेक राजनेताओं और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के गोला पैक्स में किसानों के बीच ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनुदान पर धान बीज का वितरण किया गया। इस अवसर पर आत्मा के परियोजना निदेशक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग जिले के बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने असम स्थित मां कामाख्या मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश तथा राज्य की समृद्धि की कामना की।
श्रावणी मेले की तैयारियों के संदर्भ में आज उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किए जाने वाले कार्यों को टीम भावना से करने का निर्देश दिया। रांची के जाने माने जमीन कारोबारी कमल भूषण की आज मधुकम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटनास्थल से पुलिस को बिना नंबर की एक नई बाइक मिली है। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का सोने का चेन उड़ाने वाले एक गिरोह का कोडरमा आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। टीम ने गिरोह के 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से यात्रियों के उड़ाए गए 2 सोने का चेन भी बरामद हुआ है। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के पास NH 75 पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। बोकारो जिले के पिंडराजोरा और काडरा में वन विभाग का नया वन तैयार करने की योजना बनाई गई है। वन क्षेत्र पदाधिकारी अलख निरंजन तिवारी ने बताया कि इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। बरसात शुरू होते ही इन जगहों में औषधीय पौधों के अलावा फलदार वृक्ष और अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। धनबाद जिले के वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की गई। धनबाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दरवाजा खिड़की को उखाड़ डाला। साथ ही फ्रिज, बर्तन, बिछावन, कसरत करने की मशीन सहित चौखट दरवाजे तक को कुर्क कर लिया। पंचायत चरण के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना के लिए बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 11D स्थित बोकारो इस्पात विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है। उपायुक्त और डीडीसी ने आज केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा जिले में पंचायत चुनाव के चौथे चरण की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आज मतगणना पदाधिकारियों और कर्मियों को JJ कॉलेज झुमरी तलैया में प्रशिक्षण दिया गया। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा आज DEGS कंप्यूटर सेंटर का समीक्षात्मक बैठक किया गया। इस बैठक में सभी कंप्यूटर सेंटर के कंप्यूटर प्रशिक्षक उपस्थित हुए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि निकट भविष्य में इंटर DEGS प्रतियोगिता परीक्षण कराया जाएगा और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं संबंधित प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निरंकुश को विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा विद्यासागर सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर निरंकुश को यह सम्मान मिलने से साहित्यकारों, प्रबुद्ध रचनाकारों, पत्रकारों एवं साहित्य प्रेमियों में खुशी व्याप्त है। झारखंड समेत पूरे देश में आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए वट सावित्री की पूजा अर्चना की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। पति के लिए लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जो वट सावित्री होता है, जो वट सावित्री माता अपने उनके पति का लंबी उम्र के लिए लेते हैं। इसमें हम लोग सुबह नहा हुआ के वट में आते हैं, फल फ्रूट जो होता है वो आके चढ़ाते हैं और फेरी करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। कृषि के साथ पशुपालन को अपनाकर आज कई किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रांची के युवा किसान घूरन बेदिया भी बत्तख पालन के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रांची के सुदूरवर्ती बदरी गांव निवासी ये है घूरन बेदिया। पिछले वर्ष इंटर पास करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है। वैसे तो ये एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, लेकिन इन दिनों ये बत्तख पालन में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सोचे कि आगे ये बत्तख पालन हम करते ही रहेंगे, इसको छोड़ नहीं देंगे और इसी तरह आगे मेरा जो पेशा है खेती बाड़ी और साथ में इसको भी बत्तख पालन को लेके चल रहे हैं।
अच्छा मुनाफा देख घूरन ने बत्तख पालन के व्यवसाय को विस्तार देने का मन बनाया है। घूरन अपने जैसे ग्रामीण युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर पशुपालन अपनाने की सलाह देते हैं। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा लोग ऐसे ही रहते हैं, उन लोग को तो ये खेती के साथ साथ में जो अपना मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये सब गाय पालन, बकरी पालन, ये सब साथ में करके अपना पैसा को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी से अपना लाभ लेना चाहिए। घर की महिलाएं बताती हैं कि एक ओर जहां कृषि से उनके अनाज की जरूरत पूरी हो जाती है, वहीं पशुपालन के जरिए उन्हें नकदी की समस्या नहीं होती है। उनकी माने तो बत्तखों का रखरखाव भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सारे काम करे पूरा के खाए पी के खेती बाड़ी करिए, टाइम मिले तो बत्तख सबके खाना वाना दे के। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण युवाओं में पशुपालन के प्रति रुचि काफी बढ़ रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जिन्होंने संसाधनों की कमी को पीछे छोड़ते हुए शोध के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल की है। मूल रूप से रांची जिले के सोनाहातू के रहने वाले उमरेन सेठ ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट पहली बार में क्वालिफाई किया है और इनका चयन जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए हुआ है। कहते हैं कि प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यह साबित किया है रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के तेलवाडी गांव के उमरेन सेठ ने। उमरेन ने रांची विश्वविद्यालय MA की पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट पहली बार में ही क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF में अपनी जगह बना ली है। बहुत संघर्ष से रहा। जब 19-21 के सेशन में एडमिशन लिया मैं MA में, उस समय से ही मैं निरंतर लगा रहा, नेट के एग्ज़ाम के लिए भी और परीक्षा भी जो भी होगा उसके लिए भी, और निरंतर मैं पढ़ते गया। उसके बाद 2020 में मेरा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। उससे कुछ दिनों के बाद मुझे पता चली कि मेरा NFSC के लिस्ट में मेरा नाम आया और उससे जानकर मैं बहुत खुशी हुआ। उमरेन सेठ बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता गांव में किसानी का काम करते हैं, जबकि एक भाई खुद का स्वरोजगार करके घर चलाते हैं और उमरेन पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। मेरे भाई अभी कुछ काम करते हैं और उसी काम में हमारा पूरा परिवार अभी चल रहा है और पढ़ाई के लिए वही हमें पैसा भेजते हैं और उसी पैसा से हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उमरेन सेठ की इस उपलब्धि से रांची विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रिका ठाकुर और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद कला मेहता उमरेन की इस उपलब्धि पर बधाई देने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। उमरेन सेठ जैसा विद्यार्थी आज हजारों क्या करोड़ों लाखों बच्चों का प्रेरणा स्रोत बन गया है। मैं इस लड़के से काफ़ी प्रभावित रही थी जब PG कर रहा था ये MA के दौरान। इसकी पढ़ने की जो तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता थी, ये इससे मैं काफ़ी प्रभावित थी। मैंने इससे पहले भी बातचीत की और पाया मैंने कि इसके अंदर जो पढ़ने की उत्कंठा है, तीव्र इच्छा है, वह इसे बहुत आगे तक ले जाएगी। पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटे उमरेन सेठ शोध के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। फिलहाल वे हिंदी दलित आत्मकथाओं में संवेदनात्मक अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन विषय पर शोध कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सौंपी सुविधाएं। कहा, आप अनाथ नहीं, मां भारती आपके साथ है।